जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा हुई चाहे एएलपी चाहे टेक्नीशियन, इसके लिए ये जो क्लास है वो अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इसमें जो कि दोस्तों हम सेट नंबर फर्स्ट करने वाले हैं दोस्तों, और इसमें सीखेंगे आगे की चीज़ों को। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है दोस्तों स्क्रीन पर कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वो तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। किस ऊर्जा में बदल जाती है? तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन से प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। तो दोस्तों क्या नहीं अकेला होता प्रकृति में? तो जो बल है दोस्तों, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। बल एक सदिश राशि होती है दोस्तों। बल एक सदिश राशि होती है दोस्तों। और दूसरा, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। बल का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा का मान बताइए। तो विद्युत धारा का मान होता है दोस्तों V इक्वल टू दोस्तों होता है IR, यानी P इक्वल टू होता है VI। P इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है दोस्तों, इसमें तो हमारा ये धारा निकालना, तो I का वैल्यू हो जाएगा पावर अपन वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब पावर हमारा दिया है 1100 वाट, और जो कि है वोल्टेज दिया 220 वोल्टेज। 2 से 0 खत्म, 22 के पारा में 110 आता है 5 बार में, यानी 5 एम्पियर की धारा क्या होगी दोस्तों? 5 एम्पियर की धारा इसमें क्या होगी? प्रवाहित होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? संयोजी ऊतक होता है, कानों को मोड़ा जा सकता है। किसकी उपस्थिति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि उपास्थियों के कारण। किसके कारण? उपास्थियों के कारण, यानी ऑप्शन सी का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा दोस्तों इनमें से? इसका आप आंसर देख के बताएं दोस्तों, कौन सा आंसर होगा इसका? तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में जो कि है कौन सा होता है दोस्तों? तो आप बताएं इसका दोस्तों आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है दोस्तों? चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन है कि शाकाहारियों को क्या पचाने के लिए किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आप कहेंगे सेलुलोज को पचाने के लिए। किसको? सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों की जो लंबी छोटी आंत होती है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कि हमारा ये क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्रव्यमान जो कि 10 kg का एक ब्लॉक है, समान रूप से प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड है, यानी 20वें सेकंड तक विकसित ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों विकसित ऊर्जा मतलब क्या दोस्तों? कि इसमें हमें विकसित औसत ऊर्जा। तो दोस्तों जो विकसित औसत ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों जो कि ऊर्जा के विकसित औसत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल P इक्वल टू होता है दोस्तों, इसका आंसर P इक्वल टू होता है दोस्तों आपका P इक्वल टू होता है हाफ mv² अपॉन T दोस्तों। तो हाफ 1/2, ठीक है, और m का वैल्यू जो कि आपका मास दिया 10 kg का, और इसकी जो स्पीड दी है वो 2 का स्क्वायर दी है। ठीक है,
अपॉन में टी, अपॉन टी मतलब 20 सेकंड तक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2 से काटेंगे ये 5 बार में, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 4 पचे 20, ये हो गया दोस्तों। 20 नीचे, 20 से 20 खत्म, यानी 1 वाट पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का क्या हो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि पोटेशियम की, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 दी हुई है, यानी पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या जो हमारा है वो 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों ए का मतलब होता है क्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 39 दिया हुआ है और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु, बताइए दोस्तों, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, तो प्रोटॉन की संख्या जो कि हमारी है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है, यानी 19 यहाँ रखिएगा। और दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है आपसे, तो 39 प्लस में 19 से इधर आएगा माइनस में 19, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना आएगा, 20 न्यूट्रॉन। कितने दोस्तों, 20 न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो हर्ज होती है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों, देखिए विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई होती है दोस्तों, वो आप कहेंगे क्या होगी बताइए, किलोवाट घंटा। क्या होती है दोस्तों, किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से उसकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो आप दोस्तों कहेंगे बेकिंग, अगर कोई व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या है तो अगर वो बेकिंग सोडा का घोल ले लेता है तो उसका क्या हो जाएगा, ये वो क्या बोलते हैं, उसकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और खाने को सोडा को ही दोस्तों हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका जो कि फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसे बोलते हैं खाने का सोडा। इसे क्या बोलते दोस्तों, खाने का सोडा। ठीक है, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, दही का खट्टा होना किसके ऊपर, लैक्टिक एसिड के। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि ये जो ये हमारा जो है 2O जो प्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑक्सीजन का ये क्या लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं ये परमाणुओं को निरूपित करता है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि देखिए ध्यान से, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो किसका, यानी इनमें से किसका जो कि गलनांक और जो कि है बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक सबसे अधिक होता है। तो आप कहेंगे कार्बन का दोस्तों, किसका, कार्बन का जो गलनांक है और क्वथनांक है वो सबसे अधिक होता है दोस्तों। कार्बन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में भी पाया जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या हमारी 6 होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लिथियम जो है सबसे, एक दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिखिएगा कि जो लिथियम है दोस्तों, तो सबसे प्रबल अपचायक होता है दोस्तों। क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रबल अपचायक होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और कार्बन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन दोस्तों है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु लंबवत ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसकी हाइट में वृद्धि होगी, और हाइट में वृद्धि होने के कारण उसकी स्थित हाइट में जो कि वृद्धि होने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh होती है दोस्तों, और हाइट में वृद्धि होगी तो उसकी जो कि पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होगी और गति ऊर्जा में क्या होगा दोस्तों, जो कि कमी आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि बढ़ती है घटती है, बढ़ती है और घटती है। ठीक है दोस्तों, यानी आप दो इसके आंसर दिए तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और दोस्तों जो विश्व में किसी की जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा निहित होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसको पानी में घुलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो आप कहेंगे दोस्तों किसको पानी में घुलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैल्शियम जो कि है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आप जो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर जो कि पानी में घोलते हैं तो वो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर आप जो कि है पानी में घोलते हैं तो जो कि किस में परिवर्तित हो जाता है, वो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन से दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दोस्तों है आपका कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो दोस्तों कि द्रव्यमान इक्वल टू होता है भार बटे जी, यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम इंटू जी। ठीक है दोस्तों, तो एम इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू अपॉन जी। डब्ल्यू का मान जो कि दिया भार दिया 450 और जी का मान होता है 9.8। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 9.8 जब आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 45.9 kg। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र, मान लेते दोस्तों ये बोला भी अवतल दर्पण, तो मान लेते कि ये आपका एक अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, और इसके वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, जो कि है इसके अपोजिट बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, ये आपके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य द्वारा किस सदस्य के द्वारा क्या करते हैं, अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो आप कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन परिवार का जो है परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य में मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। किस समूह द्वारा, किस समूह के द्वारा, मेथिलीन समूह के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दोस्तों यह है कि ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसके सारे क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों एक एक करके। ये एक साथ ले लिया गया दोस्तों क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, लिखा है कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। दोस्तों कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता ऐसा कौन सा पौधा है, तो आप बोलेंगे पपीता जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। ठीक है दोस्तों, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों, तो कहेंगे मध्य फल भित्ति। कौन सा होता है दोस्तों, मध्य फल भित्ति।
यानी जो मध्य फल भित्ति होती है वो पपीता का खाने योग्य भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों क्या डोबेराइनर 3 नियम दिए थे, जानते हैं दोस्तों ना? कितने ट्रिक दिए थे? तो आप बोलेंगे 3। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? एक तो पहला ट्राई था लिथियम सोडियम पोटेशियम का दोस्तों, और दूसरा था कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, और एक था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्राई दिए थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है, तो आप बताएं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो सिव ट्यूब होती है, जो यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। जो सिव ट्यूब होती है वो जाइलम का प्रकार नहीं होती, बल्कि जो आपके जाइलम फाइबर्स होते हैं, यानी जाइलम तंतु, नलिकाएं का मतलब क्या दोस्तों? आपकी जो नलिकाएं होती हैं वो, और ट्रैकिए जो होती हैं वो, इस जाइलम का प्रकार होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से, ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ध्यान देखिएगा, कि समरूप अंग है। समरूप अंग मतलब क्या है दोस्तों? अब बताइए इसमें समरूप अंग कौन से हैं? तो आप बोलेंगे कि भाई जो कि है समरूप अंग मतलब क्या? समरूप उसके दिखने चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, जो कि क्या होता है? समरूप अंग होते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे अगर कोई वस्तु स्थिर है या गति में है तो उसका विरोध करने वाले उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व का मान, यानी जो जड़त्व होता है उसका मान जो है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, जिसका जड़त्व कम होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? कम होगा। ठीक है दोस्तों, जो कि है अब इसमें कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को बताता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसको बताता है? जड़त्व का नियम बताता है। और न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिली? बल की परिभाषा मिली। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों तो इसको शेयर कर दें, जिससे कि उनको क्या हो, इसका वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।